Hello students, today we will start chapter number 1, Physical World. Chapter number 1 is a basic or introduction of physics. What you will learn in 11th and 12th science. So before starting the chapter, we have to understand the meaning of physics. फिजिक्स क्या है उसके बारे में हमें डिटेल्स लेना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स. अब आप लोगों ने 8, 9, 10th के अंदर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा. अब साइंस के अंदर आफ्टर 10th वो क्लासिफाइड हो जाएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में. फिज़िक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिज़िक्स एंड व्हाट इज़ फिज़िक्स. सो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which the study of nature is carried out. The study of nature is carried out. Okay. What is physics? उसका आंसर क्या होगा? So the branch of physics, the branch of science in which the study of nature is carried out is known as physics. In short, फिजिक्स के अंदर हमें क्या लर्न करना है. इन सब फिजिक्स सब्जेक्ट हम अपने सराउंडिंग में होने वाली सारी फिनोमिनन को स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे और बनाए गए हैं, इन फ्यूचर भी बनाए जाएंगे. फिजिक्स जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको नेचर को अंडरस्टैंड करना है. फिजिक्स का मतलब यही है. फिजिक्स का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर. तो यहाँ पे फिजिक्स जो है उसका डेफिनेशन आ जाएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ नेचर इज कैरिड आउट इज नोन एज अ फिजिक्स. ओके, तो सबसे पहले फिजिक्स का हमने डेफिनेशन डिस्कशन किया. ओके, नाउ अब जो फिजिक्स है उसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, classification of physics. Okay, so physics is further classified into 4 types. फर्स्ट वन हम बात करें तो ऑप्टिक्स. ओके, या तो ऑप्टिकल फिजिक्स आप लिख सकते हो, ऑप्टिकल फिजिक्स. नाउ दिस ऑप्टिकल फिजिक्स मीन्स व्हाट, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट. ऑप्टिक्स मीन्स व्हाट, इट्स रिलेटेड टू लाइट. तो ऑप्टिकल फिजिक्स क्या होगा, ऑप्टिकल फिजिक्स मतलब ए फिजिक्स के अंदर जो लाइट रिलेटेड फिनोमिनन है, लाइक आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ना मिरर और लेंस के बारे में. ओके, तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे ना ऑप्टिकल फिजिक्स. तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ऑप्टिकल फिजिक्स किससे रिलेट करेगा, रिलेटेड टू लाइट. ओके, जो स्टडी होगी ना ऑप्टिकल फिजिक्स के अंदर वो रिलेटेड टू लाइट होगी. सेकंड जो पार्ट है मैकेनिक्स. ओके, तो मैकेनिक्स जो है वो स्टडी करेगा रिलेटेड टू मोशन को. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, वैसी जो स्टडी है आप ऐसे लिख सकते हो, स्टडी रिलेटेड टू मोशन. स्टडी रिलेटेड टू मोशन वो कौन से फिजिक्स में के पार्ट में आएगा, मैकेनिक्स के अंदर. मैकेनिक्स क्या है वो हम मोशन वाला जो चैप्टर थर्ड है उसके अंदर स्टडी करेंगे. देन थर्ड वन जो टेम्परेचर से रिलेट करेगा, वैसे ही फिजिक्स की एक ब्रांच है विच इज़ नोन एज अ थर्मोडाइनमिक्स. सो थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करेगी टेम्परेचर के साथ. ओके, थर्मोडाइनमिक्स क्या किससे रिलेट करेगी, स्टडी रिलेटेड टू टेम्परेचर.
study related to temperature. ओके, एंड फोर्थ पार्ट जो हम स्टडी करेंगे, देखो ऑप्टिकल के रिलेटेड चैप्टर हम 12th में स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स चैप्टर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 वो थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड है, और चैप्टर नंबर मतलब जो फोर्थ पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, जो 12th के अंदर आएगा। ओके, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स है उसको क्लासीफाई किया गया है ऑप्टिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स भी आप ले सकते हो, अभी जो आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एटम्स, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। ओके, और भी क्लासिफिकेशन है, क्वांटम फिजिक्स है रिलेटेड टू फोटॉन्स, मतलब पार्टिकल्स रिलेटेड जो होगा वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर होगा, ये सारी बेसिक चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फिजिक्स? तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कैरिड आउट इज़ नोन एज अ फिजिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, बेसिकली हम देखें तो फिजिक्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट मेन जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ऑप्टिक्स के रिलेटेड जो स्टडी, मतलब कि लाइट के रिलेटेड जो स्टडी है ऑप्टिकल फिजिक्स में स्टडी की जाएगी। मैकेनिक्स स्टडी रिलेटेड टू मोशन और मैकेनिक्स के अंदर होगा, स्टडी रिलेटेड टू टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक्स के अंदर होगा, एंड मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्टडी रिलेटेड टू एटम्स एंड न्यूक्लियस। अभी जो डेवलप्ड फिजिक्स है वो स्टडी रिलेटेड टू एटम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। ओके, सो अगेन व्हाट इज़ फिजिक्स, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, thermodynamics and modern physics. Okay, then quantum physics will also come, but अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है। नाउ वी विल मूव फर्दर। द स्टडी ऑफ फिजिक्स, मतलब जो फिजिक्स की जो स्टडी है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं और कैसे उसको डिफाइन किया गया है? द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज़ बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर, और वो जो 3 पैरामीटर है उनका नाम है लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ले सकते हैं, द स्टडी ऑफ फिजिक्स द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ओके, वो किससे रिलेट करेगा? द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 3 पैरामीटर या तो 3 फिजिकल क्वांटिटी एज अ बेस। ओके, द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 3 फिजिकल क्वांटिटी एज ए बेस। ओके, तो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसका बेस बना के हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे, उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखना है। सो फर्स्ट जो पार्ट है वो है लेंथ। लेंथ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ फिजिक्स। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम इंडिकेट कर देंगे मास से, एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ टाइम। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होगा इनके अंदर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होगी, मतलब लेंथ इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस, मास, ओके, जो कोई भी सब्सटेंस यूज़ होगा एक्सपेरिमेंट में उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और टाइम का जो स्केल है, कितने टाइम में एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, कितना टाइम लिया, ये सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम के अंदर आएगी। तो फिजिक्स के अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वी हैव डेवलप्ड द लेंथ स्पान, मास स्पान एंड टाइम स्पान। इन शॉर्ट, हम लेंथ में कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो लेवल। मास में कितना मेज़र कर सकते हैं, टाइम के अंदर कितना मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पान लिख रहा हूँ। स्पान मतलब कि उसकी जो रेंज है, आप बोल सकते हो एज अ रेंज, कि लेंथ की मेजरिंग लेंथ जो लिमिट है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वो कहाँ से कहाँ तक हम मेज़र कर सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है,
वी कैन मेज़र फ्रॉम टाइनी पार्टिकल, मतलब कि न्यूक्लियस, उसकी रेंज है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। ये 10⁻⁻14 मीटर है इज़ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और यहाँ पे 10⁻26 मीटर जो है वो है लेंथ ऑफ गैलेक्सी जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। अब मास की हम बात करें तो मास में फिजिक्स ने कहाँ से कहाँ तक मेज़रमेंट किया हुआ है, तो इस यूनिवर्स का सबसे लाइटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो वहाँ से हम स्केल को स्टार्ट करें तो 10⁻31 kg से लेके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मास से लेके पूरे यूनिवर्स का जहाँ तक हम पहुँच चुके अभी, पूरे यूनिवर्स का मास जो है वो 10⁻55 kg है। तो 10⁻31 kg से लेके 10⁻55 kg तक का मेज़रमेंट हमने विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स कर चुके हैं। अब आएगा टाइम का स्पान। तो टाइम का जो स्पान है, ओके, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। टाइम जो है हमने बहुत लिटल टाइम से लेके मेज़र टाइम का मतलब ज़्यादा लार्जर टाइम मेज़र करने के लिए भी हमने डिवाइस फिजिक्स की हेल्प के बना दी है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम का स्पान क्या होगा, तो 10⁻22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड तक का स्पान फिजिक्स में टाइम मेज़र करने के लिए है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? एक्चुअली अगर हमको लेंथ का स्पान पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं टाइम का स्पान। कैसे? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब एक चीज़ आपको पता होगा, स्पीड या तो वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइमिंग। एक ऐसे आया, ये वैल्यू बता देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम का स्पान फाइंड करना है। डिस्टेंस मेरे पास है, डिस्टेंस मतलब मेरा लेंथ का जो स्पान है उसको यूज़ करूँगा, और ये यूनिवर्स में है तो मैं वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की कंसिडर कर दूँगा। तो यहाँ पे टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो टाइम का जो स्पान होगा वो डिस्टेंस का स्पान, लिटल डिस्टेंस कितना है, 10 मतलब स्मॉलर डिस्टेंस है 10⁻14 मीटर। ओके, अब इसके डिवाइड में आपको वेलोसिटी करनी है। वेलोसिटी ऑफ द, आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी या तो स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे एक एग्जैक्ट वर्ड आप लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट या तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो 3 इंटू 10⁻8 उसकी वैल्यू है, बट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओनली पावर वाली टर्म, तो 10⁻8 टू हाईएस्ट लिमिट कितनी है लेंथ की, 10⁻26 डिवाइडेड बाई 10⁻8। जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो 8 ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ये -22 सेकेंड। और यहाँ पे 8 ऊपर आएगा तो माइनस होके आएगा, तो 26 - 8 तो हो जाएगा 10⁻18 सेकेंड। तो ये जो बेसिक 3 क्वांटिटी है जिसमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया जाएगा वो है लेंथ, मास एंड टाइम। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, लेंथ का जो स्पान है 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। मास का स्पान होगा 10⁻31 kg टू 10⁻55 kg। टाइम स्पान यानी टाइम की जो रेंज है -22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड तक, 10⁻22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड तक की है। ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट में। ये जो 3 पैरामीटर है वो बेसिक है। ओके, तो इसी के बेसिस पे ही फिजिक्स का स्टडी कैरिड आउट किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। सो व्हाट इज़ द लेंथ स्पान ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का लेंथ का मेजरिंग स्पान कितना है, तो आंसर आपको 10⁻14 मीटर से लेके, ओके, तो टाइम स्पान, मास स्पान और लेंथ स्पान आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक।